कंजुगेशन, आज जो है बच्चों एक नए ट्रिक के थ्रू इसको समझेंगे, है ना। हाइपर कंजुगेशन मतलब होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब कहता है रेजोनेंस तो होता है बच्चों, लेकिन कुछ अजीबोगरीब टाइप का, यानी कुछ अलग टाइप का, है ना। इसमें जो कंजुगेशन होता है बच्चों, सिग्मा पाई कंजुगेशन, सिग्मा पाई कंजुगेशन। अब पाई है तो इसको ऐसे भी बोलेंगे सिग्मा टी ऑर्बिटल वैकेंट रेजोनेंस, अब कहता है कि अगर हाइपर कंजुगेशन होता है, क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए। मैक्सिमम अगर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन अगर हो रहा है तो स्टेबिलिटी भी बच्चों आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी या मोर स्टेबिलिटी मोर हाइपर कंजुगेशन, है ना। अब कहता है हाइपर कंजुगेशन या तो कार्बोकेटाइन में होगा, कार्बोकेटाइन में होगा, नहीं तो फिर फ्री रेडिकल्स में होगा, फ्री रेडिकल्स में होगा, और नहीं तो फिर आपके अल्कीन में, है ना। अब बच्चों यहाँ देखना है कि कार्बोकेटाइन बनेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है आपका CH3, यहाँ जो है H है, यहाँ जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्लोरीन को डाल दिया, यानी कार्बन और क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, लेकिन क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। तो बंटवारा तो 50 का होगा नहीं बच्चों। जब भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा, यानी हेटेरोलाइटिक फिजन होगा, और हेटेरोलाइटिक फिजन होगा तो क्या होगा? CH3 CH2 पर प्लस, इसी को कार्बोकेटाइन कहेंगे। अब देखिए कार्बोकेटाइन जो है CH3 में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ जो है CH है, इस पर जो है बच्चों प्लस है ना। अब देखिए कैसे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है CH2 प्लस से जुड़ा हुआ कार्बन है, जिसको क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन रहेगा उसको अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा बच्चों, उतना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर बनेगा। तो तीनों को दिखाना कोई जरूरी नहीं बच्चों, एक को देख लेते हैं, है ना। बाकी जो है आप देखिएगा। अब इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें होता है कि ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड जो है यहाँ आपका शिफ्ट कर जाएगा। अब ये शिफ्ट कैसे करेगा? तो H प्लस यहाँ से जो है दोनों दबा के भागेगा, है ना। और जब ये भागेगा तो यहाँ जो है 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी इस प्रकार से हो गया एक हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ जो है बच्चों एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, प्लस कैंसिल हो जाएगा। यही है बच्चों नो बॉन्ड रेजोनेंस। कितना आसान है। अब इस तरह से स्ट्रक्चर बना, अब ये हाइड्रोजन हटेगा, ये दोनों रह जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, ये दोनों हाइड्रोजन रह जाएगा, ये हाइड्रोजन हटेगा, तब फिर तीसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो चलिए कार्बोकेटाइन का क्रियाकलाप समाप्त हो गया। अब बच्चों हम लोग फ्री रेडिकल्स कैसे बनता है। अब यहाँ है CH3, अब यहाँ जो है H है ना। क्या करते हैं कि दोनों हाइड्रोजन कार्बन के बीच जो है 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, है ना। अब दोनों के बीच 50 का बंटवारा करवा दीजिए, यानी दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के हट जाएगा, यानी जो है आपका CH3 है और यहाँ CH2 पर इलेक्ट्रॉन फ्री होगी, है ना। अब इसमें हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर बनाइए, H डालिए, यहाँ जो है बच्चों CH2 डायरेक्ट कर दीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन को दर्शाइए। अब यहाँ क्या करेगा? यहाँ से जो है बच्चों H पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलेगा, जब ये निकलेगा तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी C डबल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। कितना सिंपल है बच्चों। इसमें समझना क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन से एक स्ट्रक्चर बना, दूसरे अल्फा हाइड्रोजन को हटाएंगे, फिर तीसरे अल्फा हाइड्रोजन को हटाएंगे, हर हाल में बनेगा आपका यही कंपाउंड, यानी 3 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अल्कीन में आ जाइए, CH3 है बच्चों, CH है, अब यहाँ डबल बॉन्ड दे दीजिए,
क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, इसको हाइड्रोजन को थोड़ा सा सजा दीजिए ढंग से। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब CH है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, इसको अल्फा कहेंगे, यानी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, है कि नहीं। अब यहाँ क्या करना है, ए बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो कार्बन का तो 5 बॉन्ड होगा नहीं, टेट्रावैलेंट है, तो ये जो है यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो वह स्ट्रक्चर जो है बच्चों आपका इस प्रकार से बनेगा, C डबल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ माइनस होगा और यहाँ जो है बच्चे 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है। इसी तरह से बनेगा फिर स्ट्रक्चर, फिर एक अल्फा हाइड्रोजन को हटाएंगे, फिर एक अल्फा, 3 स्ट्रक्चर बनेगा। यानी जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और उतना ही अधिक स्टेबल, उतना ही अधिक स्टेबल होगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, CH3 है, CH इस पर प्लस है, CH3 है। अब इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, तो CH प्लस से जुड़ा हुआ एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यानी यहाँ जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन यानी 6 स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, CH3 इस पर प्लस है, CH3, CH2 प्लस है, CH3, CH3, CH पर प्लस है, CH3, 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 C पर प्लस है। आपको बताना है चारों में सबसे अधिक स्टेबल कौन है, तो जिसमें अधिक अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अधिक स्ट्रक्चर बनाएगा, वो अधिक स्टेबल होगा। और C प्लस से 3 कार्बन है, 3 अल्फा कार्बन, और तीनों में 3-3 हाइड्रोजन है, यानी इसमें हो गया आपका 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें हो गया CH प्लस से यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें होगा CH2 प्लस से जुड़ा हुआ 3 को है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें एक नहीं, सबसे ज्यादा इसमें है, ये होगा स्टेबल, तब ये होगा, तब ये होगा। कोई धार है बच्चों, कहीं कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर डालेंगे, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।